हेलो दोस्तों, आज हम लोग मैथमेटिक्स के ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करने वाले। देखिए, बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो मैथमेटिक्स के नाम से ही डरते हैं। देखिए, डरना जो है वो आप बंद कर दीजिए। मैथमेटिक्स का डर जो है अपने दिमाग से निकाल दीजिए। अगर आप डरते हैं तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। एक किसी ने कहा है कि जो डर गया वो मर गया। तो डरना जो है वो बिल्कुल भी नहीं है। आपको मैथमेटिक्स से किसी भी चीज से नहीं डरना। मैथमेटिक्स ही ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें 100 में 100 हम लोग ला सकते हैं। 100 में 100 ला सकते हैं। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो 100 में 100 लाते हैं। अगर सीबीएसई की बात करें तो सीबीएसई में भी देखा जाता है कि बहुत सारे विद्यार्थी मैथमेटिक्स में 100 लाते हैं। और अगर अदर स्टेट बोर्ड के बारे में बात करें या फिर बिहार बोर्ड के बारे में बात करें तो उसमें भी जितने भी टॉपर लड़के होते हैं उनका नंबर जो है 100 में 100 या फिर 100 में 95 प्लस रहता है। तो आप भी 95 प्लस ला सकते हैं, लेकिन आपके अंदर जो है हिम्मत होनी चाहिए। देखिए, कहा गया है कि अगर आपके अंदर हिम्मत है तभी जाकर आप किसी भी मुकाम को हासिल कर सकते हैं। अगर आपके अंदर हिम्मत नहीं है तो आप किसी भी मुकाम को हासिल नहीं कर सकते हैं। हिम्मते मर्दा मर्दे खुदा। अगर आप जो है हिम्मत करते हैं तभी जाकर ईश्वर आपकी सहायता करता है। तो देखिए, आपको करना क्या है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट है पहला नंबर कि मैथमेटिक्स के डर को अपने दिमाग से निकाल देना है। जो डर गया सो मर गया, ये चीज आपको याद रखना है। मैथमेटिक्स से बिल्कुल भी नहीं डरना है। मैथमेटिक्स भी बहुत ही आसान सब्जेक्ट है, लेकिन उसमें कमी क्या है कि आप जो है जो मैथमेटिक्स से जिससे आपको हार्ड लगता है, जिसको बनाने में आपको तकलीफ होती है, उसको आप बनाते ही नहीं, उस चैप्टर को देखते ही नहीं, उसको समय नहीं देते हैं। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज जो है उसको समय देना है। देखिए, इस वीडियो में आपको पूरा वो चीज बतलाएंगे जिससे कि आप जो है 100 में 100 जो है वो ला सके। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप किसी भी चीज को समय देते हैं तब जाकर जो है सफलता आपको मिलती है। चाहे आपका बोर्ड एग्जामिनेशन हो या फिर कंपटीशन एग्जामिनेशन हो, दोनों ही एग्जामिनेशन में अगर आप समय देते हैं तभी जाकर सफलता मिलती है। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो मैथमेटिक्स को पढ़ते ही नहीं है, कहते हैं कि मैथमेटिक्स में कमजोर है। आप मैथमेटिक्स डेली बनाएं, डेली का एक रूटीन बनाएं और डेली जो है 2 घंटा, कम से कम 2 घंटा जो है मैथमेटिक्स बनाएं। देखिए, अगर कम से कम समय में अगर ज्यादा से ज्यादा अगर सफलता पाना है तो आपको जो है उसको समय ज्यादा से ज्यादा देना पड़ेगा। जिस भी सब्जेक्ट में आपको डर लगता है, अगर मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट में डर लगता है तो आपको ज्यादातर समय देना पड़ेगा। अधिकतर विद्यार्थी देखा जाता है बोर्ड एग्जामिनेशन में जो है वो मैथमेटिक्स में ही फेल होते हैं या मैथमेटिक्स में उनका नंबर कम आता है। तो उसके आने का पीछे पहला रीजन यह है कि वो मैथमेटिक्स से डरते हैं। तो डरना जो है वो एकदम बंद कर देना है। आपको दूसरा काम यह करना है कि आप जो है ये जो समय उसको दें, अपने टाइम को जो है उसको दें। कम से कम डेली 2 घंटा बैठे और मैथमेटिक्स बनाएं। अगर ऐसा करते हैं तब जाकर मैथमेटिक्स आपकी ठीक हो सकती है। अगर आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं है, एग्जामिनेशन आपके नजदीक है, तो आपको ज्यादा से ज्यादा समय उसको देना पड़ेगा ताकि ज्यादा से ज्यादा कवर कर सके। अगर बात करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की, देखो मैथमेटिक्स में सबसे मेन चीज होती है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बनाना, क्योंकि ये दूसरे सब्जेक्टों का जैसा नहीं है कि जिसे आप रट लिए और जो है एग्जामिनेशन में जाकर जो है वहां पर बना लिए। इसको जो है सोल्व करना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में आपको करना क्या है, तो मेरा एकदम बहुत ही बेहतरीन आपको फॉर्मूला देंगे। इसमें करना क्या है कि आपको जितने भी एग्जामिनेशन में फॉर्मूले आते हैं, या फिर ये बात कहें कि जितने भी आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है, और जितने भी बुक में फॉर्मूले हैं, वे सारे फॉर्मूले को आपको याद कर देना है। एक कॉपी लीजिए जिसमें आप सारे फॉर्मूले को लिखिए और उस सारे फॉर्मूले को जो है वो याद कर लीजिए। याद करने का मतलब है उसको प्रैक्टिस कर लीजिए, उसको दिमाग में रख लीजिए कि कौन सा फॉर्मूला कैसे है। और इस फॉर्मूले को याद करने के बाद उस टाइप के जितने भी मैथमेटिक्स बन रहे हैं वे सारे मैथ को बना दे। देखिए, अगर बात करें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ज्यादातर जो मैथ आते हैं वे सारे मैथ जो है फॉर्मूला बेस्ड होते हैं और अधिकतर जो है फॉर्मूला से ही रिलेटेड रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर फॉर्मूले को याद कर लेते हैं तो 20% जो है आपका केवल फॉर्मूले से नंबर जो है वो मिल जाता है। अब आते हैं कि फॉर्मूले के टाइप पे अगर मैथ आप बना लेते हैं, मैथमेटिक्स की उसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो आपका जो है मैथमेटिक्स पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। इसके अलावा आपको करना क्या है कि जितने भी आपके बुक में इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, वे सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर में जितने भी अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, उन सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आपको बना लेने हैं। अलग अलग टाइप के सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जो है वो बना लेने हैं, क्योंकि आपके पास समय है नहीं। पूरी जो है आप सिलेबस से लेकर सारी चीज को कवर
नहीं कर सकते। खासकर अगर बात करें अभी जो है 1 महीने के अंदर अगर आपको मैथमेटिक्स की अगर प्रैक्टिस करनी है तो ऐसी स्थिति में आप जो है जितने इंपॉर्टेंट चैप्टर है और उस इंपॉर्टेंट चैप्टर में अलग अलग टाइप के जितने भी मैथमेटिक्स है सारे मैथमेटिक्स को आपको बना लेने हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, कम से कम 3 साल का आपको जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को बनाना है। 3 साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को बनाना है। अगर 3 साल के क्वेश्चन पेपर को अगर बना लेते हैं कम से कम तो बहुत सारा जो है आपको कवर हो जाएगा और बहुत सारा आपके पास आइडिया हो जाएगा किस तरीके का एग्जामिनेशन में पूछता है। अधिकतर क्वेश्चन जो है रिपीटेड होते हैं, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो रिपीटेड होते हैं जिनका नंबर जो है बदल दिया जाता है लेकिन अधिकतर वो रिपीटेड होते हैं। ऐसी स्थिति में आपको करना क्या है कि 3 साल का अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को बना लेते हैं तब जाकर आपका मैथमेटिक्स में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और सब्जेक्टिव क्वेश्चन है वे सारे जो है कवर हो जाएंगे। इसके अलावा करना क्या है कि ऑफिशियल मॉडल पेपर जो है बोर्ड जारी करता है तो ऑफिशियल मॉडल पेपर का वो केवल एक ही रहता है, उस मॉडल पेपर को जरूर बनाकर जाएं। उससे देखिए क्वेश्चन तो बहुत कम आते हैं, मुश्किल से 3 या 4 क्वेश्चन ही आपको आएंगे, लेकिन है क्या कि उसके रिलेटेड जो है मतलब उससे संबंधित क्वेश्चन जो है बोर्ड में पूछे जाते हैं, वैसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि आप जो है उस टाइप को सीख लेंगे, आपको पास एक अनुमान रहेगा कि इस तरीके का ही क्वेश्चन इस बार आने वाला है। तो मॉडल पेपर जो है वो जरूर बना के जाएं और 3 साल का जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर जरूर बना के जाएं। इसके अलावा आपको करना क्या है कि देखिए आप जो बुक पढ़ रहे हैं तो आपको जो एनसीईआरटी का जितने ऑब्जेक्टिव हैं, ठीक है, या फिर एक्सरसाइज में जितने भी आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के एग्जाम्पल मिलते हैं वे सारे एग्जाम्पल को आपको बना लेने हैं। ठीक है, आपका एनसीईआरटी का जो मेन बुक है उस बुक में बहुत सारे छोटे छोटे मैथ्स दिए हुए रहते हैं और या फिर एक्सरसाइज में भी अभ्यास के जो प्रश्न रहते हैं प्रश्नावली में वहां पर भी जो है बहुत ही छोटे छोटे जो है आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के मैथ्स रहते हैं, वे सारे मैथ्स को आपको बना लेने हैं। अगर उसको बना लेते हैं तो आपका समझिए कि बहुत ही बेहतरीन कवर हो जाएगा। इसके अलावा आपको करना क्या है, एक बहुत ही बेहतरीन चीज आपको बतलाने वाले हैं कि जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं उसमें अलग अलग टाइप के क्वेश्चन होते हैं। तो जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर उन चैप्टरों को आपको टिक लगा लेना है और उसमें जितने भी अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हैं और उससे रिलेटेड जितने भी फॉर्मूले हैं ये सारे फॉर्मूले को जो है आपको याद कर लेना है। अगर इस तरीके के मेरे ये 7 टिप्स को अगर आप अपना लेते हैं तो निश्चित है, मेरा दावा है कि आप जो है 100 में 100% जो है वो मैथ में ला दीजिएगा। मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है और इस वीडियो से अगर आपको मोटिवेशन मिली है, आपको लगता है कि आप कुछ कर सकते हैं, इस वीडियो को जरूर आप सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट में बताएं कि वीडियो कैसे लगी। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।